सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अनंत है सतगुरु की महिमा, अनंत है उपकार भी। सतगुरु को ही शीश नवाऊं, नित जाऊं बलिहार भी। ऐसा क्यों कहा गया है। सत्संग जी, ये सतगुरु की ही कृपा है जो मनुष्य को अपने आत्मस्वरूप का बोध कराते हैं। बिना सतगुरु का एक ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अपने आप का बोध, आत्मा का एहसास नहीं हो सकता। सत्संग जी, ये आज ही नहीं बल्कि सदियों से सतगुरु की महिमा गाई जाती है। सतगुरु को सत्संग जी समर्पण हो करके, ये जो सतगुरु का चरण में आ करके अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पण करता है, सत्संग जी वही सतगुरु के कृपा का पात्र बनते हैं। सत्संग जी, ये बात भगवान कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं कि हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी के पास जा करके और उसका दंडवत प्रणाम करके ये तत्व रूप यानी आत्मस्वरूप का ज्ञान कर ले। सत्संग जी कहते हैं कि परम सत्य का बोध करा के भ्रम जाल से मुक्त किया। सतगुरु ने ही इस मन को मैं मेरी से रिक्त किया। सत्संग जी, जो अपने आप को मनुष्य शरीर मान करके एक कामना वासना में हर दिन रात तड़पता रहता है, सत्संग जी इस तड़प से मुक्ति मिलती है जब सतगुरु के चरण में आ करके अपने आत्मस्वरूप का बोध होता है। सत्संग जी, संपूर्ण हरदेव बाड़ी में सतगुरु कहते हैं, आत्म को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना। सत्संग जी, ये कहते तो सब लोग हैं कि हर शरीर के अंदर आत्मा है, कहते हैं सब में आत्मा है, एक ही आत्मा सब में है। और ये भी कहते हैं कि आत्मा अमर है। तो सत्संग जी, ये आत्मा अमर है, ये भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं गीता में कि ये आत्मा न शस्त्र से कट सकती है, न अग्नि से जलाती है, न पानी भिगोता है, न हवा में उड़ती है। ये अजर अमर अविनाशी है, अखंड है, ये अनंत है, असीम है। कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसकी इतनी उपाधि है कि ये सच्चा है, शुद्ध है, ये अमल है, ये सुख की रास है। तो सत्संग जी, अगर कहीं न कहीं कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है, कहीं न कहीं उलझन जो है, ये सत्संग जी अज्ञान के कारण है। इसीलिए सत्संग जी संत महापुरुष हर मानव को जग जाने की बात कहते हैं, भाग भाग करके भक्ति करना नहीं। सत्संग जी आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर मानव के कल्याण के लिए सत्संग जी देशों विदेशों में जा करके हर झोपड़ी झोपड़ी, क्या कहते हैं कि हर खोपड़ी खोपड़ी तक ये आवाज़ दे रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सत्संग जी, ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, इसको भी महापुरुष कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। तो सत्संग जी, ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। तो आइए सत्संग जी, इस अवसर का लाभ उठा लें, सतगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सत्संग जी अपनी शीश को झुका करके आत्म स्वरूप का दर्शन कर लें, यानी आत्मा का ज्ञान
ये सद्गुरु ही है जो आईना का काम करते हैं। ये सद्गुरु सामने यानी जो इनके चरणों में जाते हैं दोनों का आमना सामना होता है। साथ संगत जी, एक चौपाई है, महापुरुष कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सासंग जी, जब सतगुरु के चरणों में जो आ जाता है, जैसा साकार में गुरु और शिष्य जब दोनों आमने सामने होते हैं तो सासंग जी दोनों तरफ एक ही आत्मा होती है। और जब दोनों मिल जाती है सासंग जी, तो ये आत्मा तो अजर अमर है, ये तो शुद्ध है, अमल है, ये इसमें तो कोई दाग नहीं है। ये जब गुरु के चरणों में आकर के जब दोनों का सासंग जी यहाँ मेल जब होता है तो इसके अंदर पता चलता है कि कोई इससे पाप नहीं हुआ है। ये अपने आत्म स्वरूप का जब बोध करती है तो इसे समझ आता है कि इससे तो कोई पाप हुआ ही नहीं है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो ये सब जड़ जो हैं सासंग जी, ये सब कुछ सतगुरु के द्वारा जब समझ आता है तो यहाँ कहते हैं कि जन्म कोटि अज्ञासहि तबहि। ये हर जन्मों जन्मों का जो पाप को कहते हैं कि ये नष्ट हो जाता है, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है। ये अडोल से मिल करके अडोल हो जाती है। इसका मतलब स्वयं की पहचान जब होती है तो सासंग जी ये सारे भोग विलास या सुख दुख मन बुद्धि से इन सब से परे हो जाती है। ये अपने आप को बिल्कुल अलग, ये संसार में रह कर के भी संसार से परे होती है। इस संसार में जो कुछ भी होता है ये सबसे अपने को अलग कर लेती है। सासंग जी न तो एक भोगता होती है और ना ही सासंग जी ये एक साक्षी भाव से सिर्फ देखती रहती है। तो कहते हैं कि ये दृष्टा है, ये सिर्फ देखने वाला है, देखता रहता है, इसी में आनंद उठाता है देखकर। जैसे सासंग जी कहते हैं कि पर्दे पर जो सीन आता है तो पर्दे पर जब सीन आता है तो एक जो देखने वाला होता है सासंग जी उसको नाटक को देख करके सिर्फ आनंद या अपना कहे कि ये आनंद ले रहा है, टाइम पास कर रहा है, मनोरंजन है। तो सासंग जी उसमें जो भी होता है, कभी नदी बहती है तो देखने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, न पर्दे पे फर्क पड़ता है। सासंग जी उस पर गोली भी चलती है तो देखने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ देखता रहता है। उसमें कभी खुशी की माहौल आती है, कभी गम का माहौल आता है, पर देखने वाले शांतिपूर्वक देखता रहता है। सासंग जी इसी प्रकार ये आत्मा एक दृष्टा के रूप में जो संसार में मन बुद्धि के द्वारा जो होता है कार्य, ये अपने को एक अलग समझकर सिर्फ देखता रहता है। ये सब देख कर के सासंग जी इसमें जो है अपने को अलग करके सिर्फ इसका आनंद लेती है। सासंग जी कहते हैं यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। सत्संग जी ये सच है। कोई अपने आप से स्वयं कोई कहता है, महापुरुष कहते हैं कि ध्यान करने से, ये चित्त एकाग्र करने से, कोई कहता है पूजन पाठन करने से, कोई कहता है कि गीता रामायण पढ़ने से मुक्ति मिलेगी, कोई कहता है दान यज्ञ करने से। ये सत्संग जी सबकी अपनी अपनी मत है, पर सत्संग जी
जिस तरह शीशे के सामने नहीं आएंगे, तो शीशे के सामने नहीं आएंगे तो अपना हम चेहरा नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार सत्संग जी, कोई ज्ञान कराने वाला, कोई तत्वदर्शी आए जो तत्व रूप से पहचान कराए। सत्संग जी, आज ये तत्वदर्शी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये तत्व का ज्ञान करा रही हैं। सत्संग जी, इस मानव जीवन का कल्याण करा रहे हैं। कहते हैं कि ये सोने का वक्त नहीं है, ए बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। सत्संग जी, जन्मों जन्मों का बिछड़ा मतलब कि मनुष्य जन्म से पहले पता नहीं किस योनि में थे। कीड़ा बिच्छी गुजर पशु पक्षी जानवर, तो सत्संग जी आज जो मनुष्य जीवन मिला है, इसी मनुष्य जीवन में ही गुरु मिल सकते हैं, संत मिल सकते हैं, शिक्षा का ग्रहण कर सकते हैं, अपने आत्म स्वरूप का पहचान कर सकते हैं। सत्संग जी, इसलिए कहते हैं सोने का वक्त नहीं, ए बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा है। कितने जन्मों जन्म लिया इस धरती पे रेंगने वाले अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, इन्हीं बीच है कुल संसार। ये चार भाग में जो दिखाते हैं कि कोई अंडा से पैदा होने वाले जीव है, कोई पिंड से, कोई जड़ जीव है, ये सब जो है सत्संग जी, इस सब में भ्रमण करते करते मानव जीवन को कहते हैं ये उत्तम जीवन है। इसलिए कहा जाता है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य का जीवन बड़े उत्तम जीवन है, इसमें सोचने की समझने की शक्ति है। तो आइए सत्संग जी, यही जीवन में तो हर एक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए कि जैसे पशु पक्षी तो विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, कख ग तो उनको कोई पढ़ाता नहीं है, उनका नाम तो स्कूल में दाखिला नहीं होता है। सत्संग जी, तो ये मानव जीवन ही है जो विद्या का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और ये भौतिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सत्संग जी, आइए समय रहते हुए ही हम अपने मानव जीवन का कल्याण कर ले, और सत्संग जी सद्गुरु के चरणों में आकर के अपने आत्मस्वरूप का पहचान कर ले। जो अपने को पीड़ा महसूस करते हैं, जो समझते हैं कि इस संसार में बहुत से ऐसा कहा जाता है ना कि ये संसार जो है कलयुग है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। पर सत्संग जी, ये संत महापुरुष तो आज भी धरती पे हैं, सदियों पहले भी थे। तो संत महापुरुष को पहले भी सताया गया, तड़पाया गया, बहुत दुख दिया गया। तो सत्संग जी अगर देखा जाए तो पहले भी कोई कम हिंसा नहीं हो रही थी, और अहिंसा का पैगाम दे रहे थे, फिर भी उन्हीं के साथ हिंसा होती थी। जो सत्य का आवाज़ उठाते थे उन्हीं के साथ असत्य होता था। पर सत्संग जी, महापुरुष कभी जो है सत्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें आत्मस्वरूप का पहचान हो चुका, बोध हो चुका था। उनको पता था। सत्संग जी, एक दृश्य आता है भक्त प्रहलाद का कि उनको पहाड़ से नीचे फेंका जाता है, फिर भी उनको कोई गम नहीं होता। उनको पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर का नुकसान हो सकता है पर मेरा नहीं। उनको अग्नि में उनकी बुआ होलिका लेकर बढ़ जाती है, होलिका जर जाती है। सत्संग जी, इनको पता है प्रहलाद जी को कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। तो सत्संग जी, ये आत्मा कहते हैं अदृश्य है, इसे कोई देखता नहीं है। ये जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे इसका एहसास नहीं होगा। सत्संग जी, प्रहलाद जी के साथ बहुत सारे घटना हुआ, पर इनको बोध है
तो इस बोध के आधार पे ही सत्य का आवाज़ उठाए रहे। और साथ संगत जी, सत्य का आधार लेकर के आज इतिहास सामने है कि भक्त प्रहलाद जी के सामने कितनी परेशानियां, देखा जाए तो कितनी समस्याएं आई, पर साथ संगत जी कोई पराजित नहीं कर पाई। लगता है कि परेशान हुए होंगे, पर साथ संगत जी इनके अपने बोध के कारण परेशानी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को ही लोग क्षति पहुँचा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ये आत्मा तो अजर अमर है, इसे कोई परेशान कैसे कर सकता है। ये अदृश्य है, इसे कैसे लोग कोई इसको नुकसान पहुंचा सकता है। सत्संग जी, जब तक सतगुरु के चरणों में नहीं आएंगे तब तक ये बोध नहीं होगा, और जब तक ये बोध नहीं होगा सत्संग जी, इस संसार में हजारों कल्पनाएं सामने खड़ी रहेगी। इस कल्पना में उलझन भी बनी रहेगी, और बहुत सारे वासनाएं है, इच्छाएं हैं, मन में चाहत बनी है, जिसके कारण आज संसार में मानव से मानव दूरियां बना रहा है। प्रेम सत्संग जी केवल एक दिखावा बनकर रह गया है, एक स्वार्थ की केवल आधार पे चल रही है। और सत्संग जी, महापुरुषों ने कहा है कि ये प्रेम परमात्मा का अवतार होता है, जहाँ उदाहरण देते हैं कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाने। ये परमात्मा प्रेम से ही प्रकट होता है। पर सत्संग जी, प्रेम एक स्वार्थ की बुनियाद पे खड़ी है। जब स्वार्थ पूरा होता है तो ये प्रेम भी सत्संग जी पूरा हो जाता है। और सत्संग जी, ये एक प्रेम केवल कहावत बनकर रह गया है। प्रेम में कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं। सत्संग जी, प्रेम शब्द का केवल एक उच्चारण मात्र तक रह चुका है। सत्संग जी कहते हैं कि जिन प्रेम क्यों तिन पाइयाँ, जो सतगुरु के चरणों में आकर के जाना और प्रेम किया, वही प्रभु को प्राप्त किया, वही सत्संग जी अपने मानव जीवन का कल्याण किया। आइए सत्संग जी, समय रहते हुए ही, जब तक मनुष्य का ये शरीर है, सांसें हैं, तब तक सत्संग जी संभव है हम संतों के चरणों में आकर के इस रहस्य को जाने, इस राज्य को जाने, जो भक्त प्रहलाद को जानकारी हुई, जो मीरा को जानकारी हुई, जो माता सेवरी को जानकारी हुई, जो सत्संग जी हम भक्तों का उदाहरण देते हैं। आज सत्संग जी, भक्त तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम भी भक्ति करते हैं भगवान का, पर सत्संग जी ये हमारी मर्जी से एक कहा जाए फॉर्मेलिटी होती है। ना पता चलता कि भगवान हमारी भक्ति से खुश हैं, ना अपने आप को हम बोध कर पाते हैं, ना हमें संतुष्टि मिलती है। सत्संग जी, विश्वास भी नहीं है अपनी भक्ति पे। सत्संग जी केवल एक देखा देखी कर्म करते हैं कि ये पूजा है, कुछ लोग करते हैं तो हमको भी करना चाहिए। इससे क्या प्रॉफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये जो हमारे मन में कल्पना चलता है, बस उसी पर ध्यान रहता है। कभी कभी तो हम हजारों देवी देवताओं को मन्नतें मान लेते हैं अपने लाभ के लिए। सत्संग जी, अगर लाभ नहीं होता तो यहाँ भी विश्वास खत्म हो जाता है। आइए सत्संग जी, हमें किसी और को पहचानने की ज़रूरत नहीं, अपने स्वयं की पहचान करके कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई मन्नतें नहीं मानना पड़ेगा। सत्संग जी, जब ये स्वयं की बोध हो जाएगी तो सत्संग जी स्वतः ही जो हो रहा है
केवल इसको एक साक्षी भाव से, एक दृष्टा के भाव से देख देख करके ये जीवन में आनंद उठाएंगे। ये जो भवसागर की बात होती है, जन्म से मृत्यु के बीच की जो जीवन होता है, इस जीवन में आनंद उठाएं और इस मानव जीवन को यूं ही उलझन में न गवाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।